हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। और कैसे हो आप? तो जैसे कि दिवाली फेस्टिवल आ रहा है तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि हमें दिवाली कैसे मनानी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है दिवाली के अंदर, कैसे करना है। तो उसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पोल्यूशन नहीं करना, आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कैसे? जैसे आप क्रैकर्स ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपने कोशिश करो कि पटाखे बम वगैरह मत फोड़ो। क्यों? क्योंकि उससे पोल्यूशन भी फैलेगा और साथ में आपको पता है कि इस टाइम कितना कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें कितने काफी केस बढ़ रहे हैं, आपने सुनते हुए डेली न्यूज के अंदर। तो उससे हमें अपने आप को सेफ रखना है। आपने मास्क उस दिन भी लगाना है, ये नहीं है कि चलो यार उस दिन एंजॉय करो दिवाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्क यूज करना है, क्योंकि देखो अगर आप नहीं बम बजाओगे, एनिमल कोई बम बजाता भी हो तो उसको भी मना मत करो, क्योंकि अगर मना करोगे तो कई बार झगड़ा भी हो जाता है। तो आपने सिर्फ अपनी केयर रखनी है। अपनी केयर कैसे करोगे? तो आपने अगर छत पे जाना है या कहीं पे रूम पर रह जाते हो या किसी की देखते हो कोई बम जला रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपने मास्क का यूज करना है। क्योंकि बेटा पोल्यूशन है, पोल्यूशन से क्या होगा कि मास्क वैसे यूज दो तरीके से होता है। एक तो आपका ये है कि कोरोना वायरस की वजह से मास्क यूज हो गया। वैसे तो हमें पहले भी अपने जब भी बम बजाते थे पहले हमें ये केयर करनी चाहिए थी कि हम साथ में मास्क का यूज करके तभी बम बजाएं, लेकिन पहले नहीं करते थे। लेकिन तब के टाइम पे भी करते तो आज बीमारियां हमारे अंदर कम होती। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने ज़्यादा क्या करना है इस टाइम पे, कोरोना वायरस से हम इतनी फाइट कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन भी पीछे रह गई है, सिर्फ इसी वजह से स्कूल नहीं खुल पा रहे। क्योंकि वहाँ पे हम बच्चों की केयर कैसे करेंगे, बच्चा कई बार मानता भी नहीं है। हम जैसे अभी भी 9, 10, 11, 12 के स्कूल खुल रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, हम बच्चे को बोलना पड़ता है बार बार बेटा मास्क लगाओ। बेटा खुद ही अपने आप को सेफ रखोगे ना, तो टीचर तो बोलेगा आपको और बोलना पड़ेगा उसको, क्योंकि टीचर आपका एक पेरेंट्स ही है, तो उसने आपकी केयर करनी है। इसलिए आपको डांटते हैं कि बेटा मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो। तो उस दिन भी ज़्यादा आपने बाहर नहीं जाना, दिवाली वाले दिन इंजॉयमेंट करना है, लेकिन भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपको ज़्यादा नीड हो जाने की, कहीं पे बाहर निकलना है, तो भी मास्क लगा के प्रॉपर यूज़ करो, अपना मास्क यूज़ करो, सैनिटाइजर साथ में छोटी शीशी लेके जाओ, ताकि आपको बार बार अगर सैनिटाइज करना पड़े तो उसको सैनिटाइज हाथ को बार बार कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप बम वगैरह बजाते हो, थोड़े बहुत बजाने हैं, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल भी पोल्यूशन फैलेगा, आपका नुकसान भी है इसमें। पहले तो इसी के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे बच्चा क्या करता है, जैसे बम बजा लिया उसके बाद उसी उसी को हैंड वॉश नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी से ही खाना खाना शुरू कर देते, तो ये गलत है। इस टाइम पे तो बल्कि बहुत ज्यादा गलत है। इस टाइम पे आपको ये चीजें नहीं करनी है। प्रॉपर हैंड वॉश करके नीचे जाके अपने घर में आराम से अंदर बैठ के हैंड वॉश करके अच्छे तरीके से तब आपने खाना वगैरह खाना है। पहले तो बात ये आ गई। दूसरी बात, पहले तो पोल्यूशन का मैंने बोल दिया कि पोल्यूशन बिल्कुल आपको नहीं करना, क्रैकर्स ज्यादा यूज नहीं करने हैं, पटाखे नहीं बजाने, इससे बड़ी एंजॉयमेंट करो यार, अच्छी अच्छी चीजें लो, अपने कपड़े ले लो, ठीक है। अगर आपको जो चीज चाहिए घर में यूज के लिए, मम्मी पापा को बोलो पापा मैं क्रैकर्स नहीं चलाऊंगा, मेरे को ये चीजें दे दो, ठीक है। तो वो चीज होगी। दूसरी चीज, कोरोना वायरस से आपको पता ही है कईयों के बिजनेस बंद हो गए हैं, बेचारे कई भूखे मर रहे हैं। तो आप उस समय जिनको जिस चीज की नीड है उसकी नीड पूरी कीजिए। जैसे आपको पड़ोसी या कोई बेचारा खाना खाने नहीं खा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, आपको पता है कि यार उसके घर में पैसे नहीं आ रहे, उसकी इनकम बंद हुई पड़ी है, बेचारा बड़ा परेशान है, खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, कैसे यूज करे, तो उसकी हेल्प करो बेटा। ये चीज इस टाइम हेल्प करने का टाइम है कि कोई भूखा जा रहा है या भूखा रह रहा है तो उसकी हेल्प करो, उसकी नीड्स को पूरा करो। ऐसी नीड्स नहीं, दूसरी फैसिलिटीज वाली नीड्स नहीं मैं कह रहा, खाने पीने की। जैसे उसका खाना खाना किसी को खिलाना तो कहते हैं बहुत पुण्य के बराबर है। अब आप खुद सोचो, जब आपको भूख लगी होती है, अगर मम्मी आपको खाना नहीं देगी तो आपको कितना गुस्सा लगेगा। तो आप गुस्सा भी लगेगा, साथ में आप बीमार भी पड़ जाओगे क्योंकि आपको मम्मी खाना नहीं दे रही है, तो आप उन पर गुस्सा भी करोगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। देखो भूख के लिए इंसान को बड़ा तड़पना पड़ता है, ये आप खुद समझते हो। आप भूखा रह के देखा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि कितनी भूख लगती है, कि इंसान भूख के बगैर रह ही नहीं सकता। तो आप उसकी नीड्स को पूरा करोगे ना, आपके क्रैकर्स तो वैसे ही बच जाएंगे, आपके मन फूटेगा, यार कमाल है, मजा आ गया, आज तो मैंने किसी की हेल्प की है। तो किसी की हेल्प करने से क्रैकर्स बजाने से ज्यादा अच्छा है। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। इस टाइम कोरोना का टाइम है, अपने आप को सेफ रखना है, मास्क डाल के रखना है, उस दिन क्रैकर्स ज्यादा यूज नहीं करने क्योंकि पोल्यूशन है। और तीसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने लोकल आइटम यूज करनी है। कोई भी कैंडल्स है या दिया वगैरह लेने जाते हो या कोई अदर आइटम्स लेते हो तो आप लोकल आइटम्स यूज करो। इससे क्या फायदा होगा, बेचारा दूसरा बंदा जो हमारा इंडिया का बंदा है, लोकल है, जो काम बेचारा करके अपना हाथ पैर हिला के काम किया उसने, बेचारे ने अपने
अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पता नहीं क्या क्या, जैसे आपने दिया हो दिया बनाते हैं बेचारे, मिट्टी से कैसे डेवलप करके उसको बनाते हैं, तो मटकी वगैरह छोटी बनाते हैं, तो वो भी और दूसरे भी लोग जैसे इंडिया वाले काम कर रहे हैं, घर पे अपने काम कर रहे हैं, तो मेड इन इंडिया आइटम से ही कोशिश करनी है, आपने वही चीज खरीदनी है जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, उसमें भी विकास होगा, तो काफी फायदा हो जाएगा, इंडिया का भी पूरा फायदा होगा, और साथ में बेचारा जो लोकल आइटम बना रहा है उसकी भी सेल होंगी, उसको पैसा मिलेगा, वो बेचारे बीवी बच्चे का अपना पेट भर सकता है। तो इससे आप किसी की नीड्स को पूरा कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो और आपने अच्छे बन के दिखाना है, आपने ये काम जरूर करना है। मैंने आपको बोला है कि पोल्यूशन से जितना हो सके बचो, मास्क यूज जरूर करना है, अपनी सेफ्टी रखनी है। तो दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए और आप खुश रहो और आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी चले। आप उस दिन गॉड की पूजा करते हो, रात के टाइम पे जैसे पूजा होती है आपस में, हम फिर मिठाई वगैरह स्वीट्स वगैरह एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो खुशी खुशी करें और हम इंजॉयमेंट करके दिवाली मनानी है। हम इंजॉयमेंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूर नहीं क्रैकर से लाके। हम तो क्या करते हैं, जैसे ये डीजे का माहौल बना दिया हमने और साथ में क्या किया, डीजे सॉन्ग चला के डांस करेंगे, तो इंजॉयमेंट ही है, ये भी एक एंजॉय ही होता है। तो आप ऐसे भी इंजॉय दिवाली को कर सकते हो, और पूजा ढंग से करनी होती है, मम्मी पापा के साथ बैठ के प्रॉपर पूजा किया करो। देखो इस टाइम डॉक्टर भी कहीं हार मान के बैठ जाते हैं, लेकिन जो गॉड होता है सबसे बड़ा है, साइंस से भी बड़ा गॉड है। अब भी हम ये नहीं कह सकते कि साइंस ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी गॉड के हाथ में बहुत कुछ है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको हमें याद करना है, डर के मारे कभी याद मत किया करो हाय गॉड मेरे लिए कुछ कर देगा तो मेरे को नहीं, गॉड को याद कर, ऐसे नहीं। अगर हम सुख में भगवान की पूजा करेंगे ना, तो दुख हमारे को होने का कोई चांस ही नहीं है बेटा। ये चीजें हमें टीचिंग लाइन में भी सीखनी चाहिए। हम जैसे टीचर हैं, आपको गाइड करते हैं, ये चीजें बताते हैं, कई बार टीचर जैसे मैं भी बताता हूँ भगवान के बारे में, तो कई बच्चे हंस पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि उनको गॉड एक अजीब सा लगता है कि सर गॉड क्या, गॉड हम तो खुद है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गॉड नहीं हो। आप खुद सोचो, 1 मिनट में आदमी की सांस निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। कल आप जिससे मिले थे पता चलता है कि उसकी एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। तो ये चीजें हमें गॉड पे ही डिपेंड है। गॉड बहुत बड़ी चीज है, उसी ने हमें जन्म दिया है, उसी ने हमें हमारे से कर्म कराने हैं, और कर्म हमने खुद भी करने होते हैं। ये नहीं है कि आप कहते हो कि अब देखो भगवान बचाता जरूर है, हर बंदे को भगवान एक टाइम जरूर देता है, वक्त आता है उसका भी। जैसे कॉल आएगी उसके पास, आपके लिए अच्छी जॉब है, ऐसे फोन आएगा कि सर आपको जॉब करना चाहोगे, आपके पास ये जॉब है। हम सोच ठीक है, सोचेंगे, पता नहीं है, बैठे रहेंगे आराम से, या ट्राई करो देखो। तो ये चीज आदि तो गॉड ने कर दी, आदि आपने भी करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ गॉड पे डिपेंड रह गए, ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। जैसे बच्चे, मैंने स्टूडेंट्स देखे क्या करते हैं, जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम के दिनों में टलियां बजाना शुरू कर देंगे, मंदिरों में जाएंगे, हे भगवान मैं तेरे पे 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्लीज मुझे पास करा दो अच्छे नंबरों से, या ऐसा कुछ करा दो। यार भगवान करता है तुम्हारी हेल्प, पूरी प्रॉपर करता है, लेकिन कर्म तो तुम्हें करने पड़ेंगे ना। तुम जब एजुकेशन ही नहीं करोगे, भगवान को ये कह दो कि मेरे को पास कराते, अगर ऐसे पास होने लगते तो सब नीचे ही बैठ जाएंगे, सब आराम से बैठेंगे, ओ स्टडी क्या चीज है, भगवान पास करा तो देगा ही। तो भगवान ने पास कराना है बेटा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। मेहनत आप नहीं करोगे तो भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। कर्म कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन है, अगर कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। ये नहीं है कि बिना कर्म करे आपको फल मिल जाएगा। तो आपकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए, पोल्यूशन से बच के रहना है, मास्क यूज करना है, ठीक है, हैंड वॉश करके खाना वगैरह खाना है, पूरा एंजॉय करना है, पेरेंट्स के साथ पूरा एंजॉय करना है आपने, और नीड्स वालों की जरूरतों को पूरा करना है। जिसको नीड्स है, जिस चीज की, कोशिश करो कि उसको पूरा करो, मम्मी डैडी की हेल्प लेके, बिना हेल्प के नहीं, मम्मी डैडी को बताओ प्रॉपर, पेरेंट्स से हर चीज डिस्कस करा करो बेटा, ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली।